की निगाहें अब 1 फरवरी पर टिकी है, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी बजट से आम आदमी, मिडिल क्लास, किसान और बुजुर्गों को बड़ी उम्मीदें हैं। सवाल यही है कि क्या इस बार का बजट सीधे लोगों की जेब तक पहुंचेगा? क्या महंगाई के बीच सरकार राहत दे पाएगी? और क्या इकोनॉमी को नई रफ्तार मिलेगी? बजट से जुड़ी सबसे बड़ी चर्चा इस वक्त इनकम टैक्स को लेकर है। खबर है कि सरकार नई टैक्स रिजीम में नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। फिलहाल नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए है, लेकिन बजट में इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 13 लाख रुपए तक की सालाना कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी। अभी ये सीमा करीब 12,75,000 रुपए है, यानी सीधे तौर पर मिडिल क्लास के हाथ में हर महीने कुछ हजार रुपए ज्यादा आएंगे। सरकार का मानना है कि अगर लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा तो बाजार में मांग बढ़ेगी और इसका फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा। उद्योग संगठन CII भी लगातार सरकार से टैक्स छूट बढ़ाने की मांग कर रहा है। इसके अलावा सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था से लोगों को बाहर निकालकर नई टैक्स रिजीम को ही मुख्य व्यवस्था बनाना चाहती है और इसके लिए नई टैक्स रिजीम को ज्यादा फायदेमंद बनाना जरूरी माना जा रहा है। अब बात किसानों की, जिनके लिए बजट हमेशा सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस बार किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। फिलहाल किसानों को इस योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं, लेकिन बजट में इसे बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जा सकता है, यानी किसानों को साल में 3,000 रुपए की ज्यादा मदद। दरअसल ये योजना 2019 में शुरू हुई थी और तब से अब तक इसकी राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। महंगाई बढ़ चुकी है, खेती की लागत बढ़ चुकी है, लेकिन किसान को मिलने वाली रकम वही है। संसदीय स्थायी समिति भी सरकार से इस राशि को बढ़ाने की सिफारिश कर चुकी है। किसान संगठनों का कहना है कि आज के हालात में 6,000 रुपए की कीमत बहुत कम रह गई है। अभी करीब 11 करोड़ किसान परिवार इस योजना से जुड़े हैं। अगर रकम बढ़ाई जाती है तो सरकार पर सालाना खर्च जरूर बढ़ेगा, लेकिन इससे किसानों को खेती से जुड़ी छोटी जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी। बजट में रेलवे भी बड़ी प्राथमिकता में रहने वाला है। सरकार का फोकस इस बार ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और वेटिंग लिस्ट की समस्या को कम करने पर है। माना जा रहा है कि बजट में 300 से ज्यादा नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनें चलाने का ऐलान हो सकता है। पिछले बजट में रेलवे को अब तक का सबसे बड़ा फंड दिया गया था और इस बार भी इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक ट्रेन रिजर्वेशन में वेटिंग लिस्ट लगभग खत्म कर दी जाए। फिलहाल पीक सीजन में ट्रेनों में सीटों की मांग और उपलब्धता के बीच करीब 20 से 25% का अंतर रहता है। नई ट्रेनें, नए कोच और ट्रैक विस्तार से समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसका सीधा फायदा रोजाना ट्रेन से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों को मिलेगा। अब बात सोलर एनर्जी की, जहां सरकार आम लोगों को सस्ती और साफ बिजली देने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत बजट में सोलर पैनल पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर 30,000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलती है, लेकिन इसे बढ़ाकर 40,000 रुपए प्रति किलोवाट किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 2 किलोवाट के सिस्टम पर कुल सब्सिडी 60,000 से बढ़कर 80,000 रुपए हो जाएगी, यानी सीधे तौर पर 20,000 रुपए की ज्यादा बचत। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में करोड़ों घरों को सोलर ग्रिड से जोड़ा जाए। इससे न सिर्फ बिजली बिल कम होगा, बल्कि लोग ज्यादा बिजली बेचकर कमाई भी कर सकेंगे और देश का रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य भी तेजी से पूरा होगा। बजट में आखिरी लेकिन बेहद अहम मुद्दा है आयुष्मान भारत योजना। खबर है कि सरकार इस योजना का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। फिलहाल 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलता है, लेकिन बजट में उम्र सीमा घटाकर 60 साल की जा सकती है। इसके साथ ही सालाना 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है, ताकि कैंसर और हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों का खर्च पूरी तरह कवर हो सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 60 साल से ऊपर के करीब 82% बुजुर्गों के पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ऐसे में अगर आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ता है तो करोड़ों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और इलाज के लिए कर्ज लेने या जीवन भर की जमा पूंजी खर्च करने की मजबूरी कम होगी। कुल मिलाकर इस बार का बजट मिडिल क्लास, किसानों, बुजुर्गों और आम लोगों के लिए राहत भरा हो सकता है। अब देखना यह है कि 1 फरवरी को ये सभी उम्मीदें घोषणाओं में बदलती हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बजट से जुड़ी हर बड़ी खबर और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।